हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। इसकी प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख सकते हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स और थ्योरम वाला पार्ट, और इससे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। तो अगर मुझे बोला है 2, मेरा फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड है 1, देन 1/2, 1/4, तो मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी वो निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा 2 है और आप ऑब्जर्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मेरी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। उसके नेक्स्ट टर्म मेरी हाफ आ रही है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व सारी जो भी नंबर दिए हुए हैं हमें उसका क्या होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। जैसे 2 पे अगर हम हाफ करते हैं तो वो कितना होता है हमारा, 1 होता है, करेक्ट। तो 2 अगर हम 2 का हाफ करते हैं तो विच इज़ 1। अगर हम 1 का हाफ करते हैं तो विच इज़ 1/2। सिमिलरली अगर हम 1/2 का हाफ करते हैं तो कितना आता है, 1/4। अब मेरा 1/4 यहाँ पे है, मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो अगर मैं 1/4 का हाफ करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आया, 1/8। तो विच मीन्स इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/8 है। अगर मुझे 1/8 का भी हाफ निकालना होगा या नेक्स्ट टर्म निकालनी होगी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, तो मैं 1/8 का भी क्या करूँगी, हाफ करूँगी, विच इज़ 1/16। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1/16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है 2 है, 8 है, 32, 128। तो इसकी हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ये हर एक जो सिनेरियोज है मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। मीन्स 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का तो क्या आता है, 8 आता है। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो क्या आता है, 32 आता है। सिमिलरली अगर 32 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 8 और 128। तो सिमिलरली अगर मुझे इसका नेक्स्ट निकालना है, ये था मेरा फर्स्ट वाला, ये है मेरा सेकेंड वाला। तो अगर मुझे 128 का नेक्स्ट टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगी। तो 4 8 जा होता है हमारा 32, एंड 4 8, और 8 में हमने 3 प्लस करे तो 11, एंड 4 1 जा 5। तो 512 क्या है, इसका नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, 512। अब इस पे आप हम देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट हमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 1 8 27 64, विच इज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, 1 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, एंड 64 होता है हमारा 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, 5 का क्यूब आएगा, विच इज़ 5 का क्यूब होता है हमारा 125। आप लोगों को होपिंग कि जो स्क्वायर्स होते हैं और क्यूब्स होते हैं वो आप लोगों को याद हो, एंड अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट आप लोग 30 तक स्क्वायर्स एंड 20 तक क्यूब्स ज़रूर करके रखें, क्योंकि आगे की भी आपने के आने वाले चैप्टर्स में इनके स्क्वायर्स के और क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन्हें लर्न करके रखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। हमें फर्स्ट जितनी भी ये टर्म्स है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, और सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमें दे रखा है an 4n का स्क्वायर प्लस 3, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो विच मीन्स कि ए एन दे रखा है, हमें कोई डिफाइंड टर्म नहीं है, एंड क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म बोली है तो हम क्या लेके चल सकते हैं, A1 लेके चल सकते हैं। तो A1 विच मीन्स कि n की जगह हमें n एक 1 वैल्यू पुट करनी है। तो 4 का 1, 4 का स्क्वायर ये हो गया 1 का स्क्वायर विच इज़ 4, 1 का स्क्वायर हमारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4, और ये तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 आया 7, देन A2 मीन्स हमारा 4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, क्योंकि A2 निकाल रहे हैं, एंड प्लस में 3, तो विच मीन्स 2 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 3, विच इज़ 16 16 17 18 19। तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई, 18 आ गई, 19 आ गई। मीन्स थर्ड टर्म हमें निकालनी है। तो थर्ड टर्म A3 मीन्स हमें क्या रखनी है वैल्यू, 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस 3, 4 9 जा हमारा 36, एंड प्लस 3 इज़ 39। तो ये हो गया हमारा 39, एंड A4 हमारा होता है, A4 हमारा हो गया 4 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर प्लस में 3, विच मीन्स 4 मल्टीप्लाई में 16 प्लस 3। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 16 से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 6 जा हमारा होता है 24, एंड 4 एंड 6 64, तो 64 प्लस 3 विच इज़ 67। तो हमारी जो टर्म्स हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी टर्म्स कितनी आ गई हैं,
हमारा A1 आया है कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हमारी टर्म्स आई हैं A1 इज 7, देन 19, देन 39 एंड देन 67। तो ये हमारी क्या है, टर्म्स है। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है AN इक्वल्स टू n प्राइम नंबर। तो हमें 4 डिजिट्स निकालनी है, बट क्या होनी चाहिए, कंडीशन दी है इन्होंने कि nth टर्म क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। मतलब ये जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। तो हमारे प्राइम नंबर्स लेके चलते हैं। अगर हम प्राइम नंबर लेके चलें तो पहले जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमें इजीली पता है कि क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या चलता है, विच मीन्स A1 जो निकलेगा वो कितना हो सकता है, हमारा फर्स्ट नंबर निकल रहा है ना, A1 इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा कितना होता है, प्राइम नंबर इज 2। सिमिलरली अगर मैं A2 निकालती हूँ तो मेरा सेकंड प्राइम नंबर कितना होता है, सेकंड प्राइम नंबर होता है मेरा 3। अगर मैं थर्ड प्राइम नंबर निकालती हूँ तो 5 एंड फोर्थ प्राइम नंबर निकालती हूँ, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं फोर्थ प्राइम नंबर निकालती हूँ तो वो क्या होता है, हमारा 7। तो इसकी जो सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या आया है, 2 3 5 7। इसके आगे आपको निकालना हो तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होएगा, A5 अगर आप निकालेंगे तो A5 हमारा होता है 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। तो 11, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। अब नेक्स्ट, होपिंग आप लोग को ये समझ आया हो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। तो nth टर्म इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, हमें सारी टर्म्स नहीं निकालनी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने बोल रखा है कि डायरेक्ट आपको A5 निकालना है और A7 निकालनी है वैल्यू। ठीक है, मतलब कि n की जगह जो n हमारी वैल्यू आएगी उस पर एक बार हमें 5 की वैल्यू पुट करनी है, एक बार 7 की वैल्यू पुट करनी है। तो सॉल्व करते हैं, A5 निकालना है अगर, तो n की जगह पे हमें, हमारी इक्वेशन क्या है पहले मैं वो लिख देती हूँ सो दैट आप लोग को ईजिली समझ आ जाए। तो इक्वेशन है हमारी ए की बेस वैल्यू n का स्क्वायर अपॉन में 2n। तो विच मीन्स अगर मुझे A5 निकालना है तो मुझे n की जगह पे 5 यूज़ करना है। तो 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 5, विच मीन्स 5 का स्क्वायर इज़ 25। एंड अगर आपको याद हो 2 की पावर 5 क्या होती है, तो हमारी 2 की पावर 5 होती है 32। ठीक है, पहला तो हमारा ये निकल गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर भी छोड़ सकते हैं। सेकंड इज आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, A7 निकालना है। तो A7 मीन्स कि मुझे n की जगह पे क्या रखनी है, वैल्यू 7 रखनी है। मतलब 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 7 विच इज़ 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड 2 की पावर 7 इज़ आपका 128। 2 की पावर्स जो 10 तक है एटलीस्ट आप उन्हें याद करके रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ होने वाली हैं ये वैल्यूज़। तो ऑलमोस्ट 5 तक की पावर्स जो है 10 तक उनको याद रखिए, और बाकी जो आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होते जाएंगे वो भी करते रहेंगे। तो हमारी जो A5 आया है वो 22/32 आया है, एंड जो A7 है हमारा वो क्या है, 49/128 है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें AN दे रखा है उन्होंने, AN, या 1 मिनट में स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ देन यही करते हैं। ठीक है, तो मुझे AN दे रखा है, AN इज सेकेंड। AN क्या कह रहा है, AN है मेरा n-1, 2 - n एंड 3 + n। और जो मुझे निकालनी है वैल्यूज़ वो क्या है, A1 फाइंड आउट करनी है, A2 फाइंड आउट करनी है और A20 फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए वही वाले करेंगे। n की जगह पे हमें वैल्यूज़ रखती जानी है, 1 2 एंड 20 एंड आ जाएगा। तो अगर मैं A1 निकालती हूँ तो मतलब क्या है मेरा, 1 - 1, 1 माइनस सॉरी ये 2 है, 2 - n है, तो 2 - 1 दिस इज़ 3 + 1। ठीक है, तो अगर 1 - 1 होता है तो ये तो हो गया 0। सेकंड अगर मेरा 2 - 1 होता है तो 1 एंड 3 + 1 होता है तो 4। तो इसका तो अगर मल्टीप्लिकेशन बाय 0 होता है तो वो 0 ही आंसर आता है हमारा। सिमिलरली अगर मैं A2 निकालती हूँ तो A2 पे मेरी वैल्यू क्या जाएगी, 2 - 1, 2 - 2 एंड 3 + 2 विच इज़ 2 - 1 इज़ 1, मल्टीप्लाई में 2 - 2 इज़ 0 एंड नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लाई में 3 + 2 इज़ 5। तो इसमें भी अगर कोई वैल्यू मेरी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 ही आएगी। नेक्स्ट इज़ A20।
तो A20 पे मेरा क्या हो गया, ये 20 माइनस 1, ठीक है। फिर आपका 2 माइनस 20 एंड थर्ड वन इज 3 प्लस 20। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 20 माइनस ये 19 मल्टीप्लाई में माइनस का 18, बिकॉज ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू जा रहा है। एंड थर्ड वन इज 23। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो सारी वैल्यूज़ चेक करनी है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 23 को 19 से मल्टीप्लाई करती हूँ, या फिर आप डायरेक्ट 18 को पहले इससे कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो नेगेटिव वाली देख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 19 और 18, 8 9 से 72, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया हमारा 152 एंड ये 19, देन 2, ये हो गया हमारा 14 एंड ये 3, तो 342। अब अगर मैं 342 को मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, 23 से, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो मेरी वैल्यू बेसिकली आएगी 3 2 ज़ा 6, 3 12 एंड ये 9 और 10 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 6, ये 8 और ये 7। एंड क्योंकि हमारा माइनस का साइन ऑलरेडी चल रहा था इस 18 का, तो -7866 ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। होपिंग आप लोग को समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग एक और बार इसे रिव्यू कर सकते हैं एंड दोबारा से वॉच कर सकते हैं, आप लोगों को इजीली ये समझ आ जाएगा। तो हमारे थर्ड के दोनों पार्ट हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द 30th एंड द 40th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। तो 30th एंड 14th टर्म निकालना है हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, an है, n का स्क्वायर तब है जब n क्या हो, हमारा इवन हो। तो n का स्क्वायर इज इवन विच इज़ 14। तो 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 14 क्योंकि हमारा इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। तो 14 का स्क्वायर इज 196, आप लोग को स्क्वायर से याद ही होंगे ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है n का स्क्वायर प्लस 1, तो विच मीन्स कब होगा ये, जब हमारा n क्या हो, ऑड हो, विच मीन्स 13 लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर इज 169 प्लस 1 विच इज़ 170। तो हमारे क्या आ गए यहाँ पे, दोनों आंसर्स आ गए 170 एंड 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख के चलते हैं कि क्या है नेक्स्ट वाला। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि राइट n सिग्मा k इक्वल्स टू 1, k का स्क्वायर प्लस 1 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है क्या, ये सिचुएशन, ठीक है। अब ये सिग्मा दे रखा है, इट मीन्स कि ये क्या है, प्लस में वैल्यूज़ चल रही हैं सारी की सारी। तो सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं वही करते हैं। तो पहले हम k की जगह एक बार 1 रख लेते हैं, फिर 2 रख लेते हैं, फिर 3 एंड 4 एंड सो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं k की जगह 1 रखती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 2। नेक्स्ट इज अगर मैं k की जगह क्या रखती हूँ, 2 रखती हूँ, तो मेरा कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5। नेक्स्ट वन इज k की जगह अगर मैं 3 रखती हूँ तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10। एंड अगर मैं k की जगह क्या रखती हूँ, 4 रखती हूँ, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गए। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो, जो मेरा इन्होंने पूछा था, क्योंकि सिग्मा फॉर्म में था, तो मेरा आंसर किस अकॉर्डिंग आएगा, 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 एंड सो ऑन। ये प्लस के साइन मैंने क्यों यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा का मतलब ही है प्लस की तरीके, इसीलिए मैंने इसे सीरीज की तरह पे लिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, राइट द सीरीज 1/2 1/3। इस पूरी सीरीज को लिखना है, बट किस में लिखना है, सिग्मा नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट वाले में ऑलरेडी सिग्मा नोटेशन में लिखा हुआ था, इसमें सिग्मा नोटेशन में लिखना है। तो लास्ट टर्म लेके चलते हैं। लास्ट टर्म मेरा लिखा हुआ है n/n+1 है। तो अगर मैं इसे सिग्मा नोटेशन में लिखती हूँ तो वो किस अकॉर्डिंग होगा, सिग्मा नोटेशन मेरा किस अकॉर्डिंग होगा, तो सिग्मा नोटेशन मेरा क्या होगा, n, सिग्मा के ऊपर n, और मैं k की तरह वैल्यू लेके चलती हूँ, k इक्वल्स टू 1 करके। एंड यहाँ पे मेरा क्या आता है, हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, जो हमने थ्योरी के टाइम पे किया था, आप एक बार उसे देख भी सकते हैं। तो k/k+1। तो ये मेरा क्या हो गया है, सिग्मा नोटेशन में मेरा आंसर आ गया।
तो आप लोगों को होपिंग समझ आई हो वीडियो, और ये चीज़ें जितनी भी हैं एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। आप जब सॉल्व करेंगे आपको खुद से समझ आ गया होगा। इसके आगे के वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे, एंड इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीबी अकेडमी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो इसे देखना चाहते हैं, वो ज़रूर देखें। तो थैंक यू, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टा, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।